जगन्नाथ भगवान की आंखें क्यों है बड़ी? कारण जान आप भी रह जाएंगे हैरान। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा देखने के बाद सभी के मन में एक ना एक बार तो ये सवाल जरूर आता है कि आखिर भगवान की आंखें इतनी बड़ी और गोल आकार की क्यों हैं? इसके पीछे मान्यता है कि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की नजरों से कोई भक्त छूटना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान की आंखें इतनी बड़ी बनाई जाती हैं। अगर एक बार को भक्त भगवान को न भी देख सके तो भी भगवान उसे देख लेंगे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक अगर भगवान जगन्नाथ एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद कर ले या फिर पलकें झपका ले तो इतने समय में वे अपने कई हजार भक्तों को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ भगवान के दर्शन के लिए हर रोज लाखों लोगों का भीड़ उमड़ता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी और बिना पलकों के बनाई जाती हैं ताकि भगवान जगन्नाथ की नज़रों से कोई भक्त न छूटे और उनका आशीर्वाद सभी को मिले। इतना ही नहीं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आंखें भी बड़ी है। आपने अभी तक जितने भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर देखी होगी, सभी में भगवान का चेहरा उनके मानव रूप के अनुसार ही दिखाया गया है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की आंखें सबसे अलग और अनोखी है, जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप है, इसके बाद भी इनकी आंखें इतनी अलग क्यों हैं, आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखों के पीछे छुपा रहस्य। भगवान जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा क्या है? एक कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा समुद्र तट पर विहार कर रहे थे, तब रावण ने उनका अपहरण करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने रावण को रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया, जिससे सुभद्रा घबरा गईं और उनकी आंखें फैल गईं। जगन्नाथ जी ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी भी आंखें बड़ी कर लीं। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न नामक राजा के राज्य में गए थे, तब वहां के लोग उनकी भव्यता देखकर दंग रह गए थे। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। भगवान जगन्नाथ ने उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें भी बड़ी कर लीं। एक अन्य कथा में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आंखें बड़ी होने के पीछे एक रोचक कहानी भी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में वास कर लिया था, तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माँ उनसे मिलने आए। द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानते थे, जबकि वृंदावनवासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। द्वारका में एक दिन रोहिणी माता द्वारकावासियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में की गई रासलीला सुना रही थी। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्र को द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला सुन द्वारकावासी उनकी कथाओं में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी ओर सुभद्र दरवाजे पर उदास खड़ी थी। उन्हें उदास देखकर दोनों भाई बलराम और कृष्ण भी उनके दाएं और बाएं आकर खड़े हो गए, जहां से वो भी रोहिणी माता द्वारा भगवान कृष्ण के बचपन की कथाएं छुपके से सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथाएं सुनकर तीनों हैरान रह गए। जिस समय उनकी आंखें पूरी तरह खुली की खुली रह गई। ऐसा कहा जाता है कि इस समय नारद मुनि भी धरती पर आ गए थे, जहां उन्होंने तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखकर इस अवस्था में हैरान रह गए। जिसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बहन के इस अनोखे रूप के दर्शन सभी भक्त कर सकें। मूर्ति के निर्माण के पीछे है ये कहानी। जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर एक बंद कमरे में तैयार की थी। ऐसे में इनकी प्रतिमा की आंखों क्यों इतनी बड़ी बनाई गई, इस बात का आज तक कोई लिखित या मौखिक प्रमाण नहीं मिल सका है। ऐसा कहा जाता है कि शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने राजा के सामने ये मूर्ति बनाने के लिए शर्त रखी थी कि वे एक बंद कमरे में अकेले इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे और इस बीच कमरे में किसी अन्य व्यक्ति के आने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न किसी अनहोनी की आशंका के कारण मूर्ति के निर्माण के बीच में ही उस कमरे में चले गए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति बनाकर वहां से गायब हो गए। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि वे अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।